हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं कहानी का सिलसिला। जैसे मैंने कहा था कि पिछले वीडियो में कि हम कुछ सच्ची कहानियाँ जो पूर्णतः मेरे जीवन से संबंधित है उसको हम शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे एक दूसरे को समझने की ईमानदारी के साथ। क्योंकि किसी भी दोस्ती का फलसफा तब तक ही सफल होता है जब उसमें ईमानदारी निहित हो। और उसी चीज़ को लेकर के मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं क्योंकि हमने ख़त्म किया था कि हम शुरू करेंगे अपनी कॉलेज लाइफ से और वहाँ से शुरू करके कहानी को आज तक लेकर के आएंगे। तो मेरी 12वीं यानी कि 12th हो गई। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। अब ये सोचना था कि आगे करना क्या है। एक सामान्य परिवार में जन्मे बच्चे की सबसे बड़ी तनाव या टेंशन वाली बात यही होती है, या परिवार के लिए तनाव की बात ये होती है कि अब उसके लिए आगे क्या करें। और निश्चित ही रूप से अब तो बहुत ही महंगी हो गई है पढ़ाई। और उस दौर में भी अगर उस दौर के हिसाब से देखी जाए तो पढ़ाई महंगी ही थी। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। हालांकि उस दौर में मुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन एक एक रुतबा था, एक एक दौर था जब लोग इंजीनियरिंग, और विशेषतया गांव परिवेश में जो लोग थे उनके लिए इंजीनियरिंग करना एक गर्व की बात हुआ करती थी। तो मेरी जिद थी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, कैसे भी करना है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है यूपी टेक करके। तो उसको सभी लोग भरते हैं। लगभग उस टाइम पे 5 लाख स्टूडेंट यूपी टेक में करते थे और 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होता था। तो जो गवर्नमेंट के एफिलेटेड सीटें हैं वो मिल जाती थी। तो एक तो सबसे बड़ा ये था कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है और उसमें ऑल ओवर स्टेट के अंदर ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे उन सीटों में आ जाए, तो कहीं न कहीं एक राहत हो जाती है कि आपको कुछ एडिशनल जो एक्सपेंस आपके होते हैं वो बच जाता है। वो एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जो मेरा रैंक आया पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी में, वो 1100 था। लेकिन जिस विषय में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस विषय की टोटल सीट्स उस दौरान 120 ही थी। तो ये एक बड़ी तकलीफ हो गई थी। तो घर वालों ने कहा कि आप नॉर्मल या तो बीए कर लीजिए या फिर आसपास कहीं पे बीएससी वगैरह करा देते हैं, वो कर लीजिए। अब मेरी जिद थी, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। और जैसे बच्चों का होता है, अभी 12वीं क्लास में थे तो नहीं, मेरे को तो वही करना है। खैर फाइनली अभी जैसे भी घर वालों को लगा, तभी उसी दौरान मालूम पड़ा कि एक विद्यालय में एक वैकेंसी खाली है। तो हम लोग वहाँ पे गए और पापा ने एडमिशन करा। उसके लिए जब विद्यालय गए तो क्योंकि 12वीं में मेरे नंबर ठीक ही ठाक थे, तो विद्यालय ने इजीली उसको एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली एडमिशन हो गया। अब ये तो बात थी शुरुआत, यहाँ से तो कहानी की शुरुआत थी कि असली ज़िंदगी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। एक बच्चा जो अपने जीवन काल में कभी गाँव से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि हमारे यहाँ विद्यालय भी 12वीं तक गाँव में ही था और अच्छा विद्यालय था, तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रिक्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे आता था। तो और एक ऐसा विद्यालय जहाँ गाँव के अंदर ही, गाँव में होने के बावजूद भी वहाँ पे फैसिलिटी थी, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी थी और बहुत सारी, लगभग 4,000 बच्चे उधर पढ़ते थे और बाहर से आकर के। और उसमें एडमिशन कराने के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन लगता था या एग्ज़ाम होता था तभी वो होता था। तो अब बाहर कैसे रहें? कहाँ रहेंगे, कैसे खाएँगे? हम तो कभी निकले नहीं हैं, कभी हमने कुछ ऐसा किया नहीं है। तो वही सारी जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन अब जाना था क्योंकि पैसा लग चुका था, पैसा खर्च हो चुका था। तो फाइनली फिर
हम वहाँ से निकले और एक ऐसी जगह पे जहाँ हमारी नॉर्मल भाषा से एकदम भाषा बिल्कुल चेंज। हमने वहाँ पे रूम लिया। अब सबसे बड़ी तकलीफ ये था कि हमको खाना खाना है, क्या करना है, क्योंकि हम फुली वेजिटेरियन आदमी हैं। तो और भाषा हमको समझ नहीं आ रही थी। हम इस जद्दोजहद में पहले 10 दिन खाना ही नहीं खाए, क्योंकि जिधर होटल पे जाते तो पहली बार घर से निकले थे ना, तो उतना तो था नहीं कि हम लोगों से बात करें, समझें चीज़ों को या अपनी बात समझा पाए। इतना बोल्ड तो कभी थे नहीं। तो 10 दिन हम खाना नहीं खाए। क्या किए? चाय, 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 सुबह चाय, शाम चाय, दोपहर चाय, बिस्किट चाय, बिस्किट और अभी भी चाय। एक चाय ही है जिसने अभी तक साथ नहीं छोड़ा। तो वहाँ आने के बाद अब वो भाषा समझ में नहीं आई, क्या करें? तो फाइनली 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो है हम हो गए बीमार। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये हुई कि जब हम विद्यालय जाना शुरू किए, तो अब इंजीनियरिंग है तो डेफिनेटली टोटली पढ़ाई आपकी इंग्लिश के अंदर ही होने वाली है। तो हमने तो ये सोचा ही नहीं था। वही बचपने की जिद्दी बच्चा कि भैया इंजीनियरिंग करना है, पर भैया करोगे कैसे? वहाँ गए तो अपना नाम भी आप हिंदी में नहीं लिख सकते हो। अब लेक्चर शुरू होते और वो लेक्चर जो है सर के ऊपर बाउंस हो जाते। अब हमारे हाथ पैर एकदम फूलने लगे कि भैया क्या करोगे, कैसे करोगे? इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए हो और समझ कुछ आ नहीं रहा है। ये मोटी-मोटी बुक्स उसका, जिसमें मैथ हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और भी लगभग 8 सब्जेक्ट उस टाइम पे थे। हाँ, हालत ऐसी कि ना नीचे से साँस आए ना ऊपर से आए। रात को जाएँ तो हम बहुत रोए। एक तो पहले ही खाने से बहुत त्रस्त थे, दूसरा बच्चा जाता है तो उस दौर में रैगिंग का बड़ा ज़माना था। तो एक बड़ी टेंशन कि आपके और रूम पे कोई नहीं आ जाए, कोई कॉलेज के अंदर कोई रैगिंग नहीं कर ले, क्योंकि इतनी सख्ती उस टाइम पे नहीं थी। तो वो एक अलग टेंशन। अ, डर-डर के सहमे-सहमे हम रहा करते थे और ऊपर से ये इंजीनियरिंग की इंग्लिश हमको मार दी। अब हमने कहा कि भाई अब नहीं हो सकता है, हो गया हमारा काम और हो गई हमारी इंजीनियरिंग। हम दुखी हो जाते थे कि एक तो बड़ी मुश्किल से मम्मी-पापा ने कैसे भी करके पैसे का अरेंजमेंट किया, हमारा एडमिशन कराया और हम इंजीनियरिंग कर नहीं पाएँगे, क्योंकि उस वक़्त ये रिकॉर्ड भी था कि जितने बच्चे फर्स्ट ईयर से शुरू होते थे, फाइनल ईयर तक आते-आते मात्र 10% बच्चे बचते थे। तो एक तो बड़ी समस्या ये है कि इंग्लिश, उससे बड़ी समस्या कि फाइनल होते-होते उस 10% में आपको आना भी है, तो वो एक अलग दिक्कत है। रात को जा कर के हम बोलते हैं। उस दौर में फ़ोन-वोन का ज़्यादा कुछ प्रचलन इस तरह से नहीं था। अ, कीपैड वाले फ़ोन आ रहे थे, लेकिन और दूसरा क्या है कि अभी तो जब मैंने जैसे बताया कि गाँव से निकला बच्चा अचानक से तो ऐसा फ़ोन-वोन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो बड़ा तकलीफ़ कि हम घर पे भी कैसे बात करें, किससे बात करें और रात-रात भर हम रोते थे। एक दिन मम्मी से बात हुआ, हमने मम्मी को कहा कि मम्मी हमने पैसा आपका बर्बाद कर दिया है, हमसे इंजीनियरिंग नहीं होगा, हम ये छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा। तो मम्मी ने कहा एक्चुअली क्या है वहाँ एक बड़ा अच्छा एक एग्ज़ाम हुआ करता था। 3 टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल कर के कंबाइंड एग्ज़ाम कराती थी, जिसमें मतलब अगर आपका नंबर आ जाए तो आपको कुछ खर्च नहीं करना है, मतलब इनफैक्ट आपका जो रहने-खाने का खर्चा भी है वो सब गवर्नमेंट के आधार पे हो जाता था। तो हम मोस्टली आप साल मतलब महीने का ₹1000 खर्चा भी बहुत उसमें भी आप उसमें भी हमने एग्ज़ाम दिया था और उसमें हमारा था 150 रैंक, 150 और सीट थी 180। तो उसके अंदर हो जाता हमारा, लेकिन वो बीएससी के लिए था। तो बीएससी हमको करना नहीं था, क्योंकि दिमाग में नहीं था ना कि हमको बीएससी करना है। तो अब हम तो वो सारा मंज़र याद करें कि फ्री में हो रहा था, यहाँ तो लाखों रुपए का खर्चा हो गया है और हम मम्मी को बोले, "मम्मी हमसे नहीं हो पाएगा, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें?" तो मम्मी ने बोला कि देखो, ऐसा है कि अब तुम्हारा साल तो हो गया है खराब, पैसा जा चुका है। अब जैसे ही तुमको लगे कि भई
पहला सेमेस्टर हो उसका एग्ज़ाम दे लो, अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब माँ तो माँ ही होती है। वहाँ से उन्होंने हमको समझाया, लेकिन हमारा दिमाग कहीं नहीं चला। आगे की कहानी अगले चैप्टर में मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, और चाय पे चर्चा जारी रहेगी अगली बार। थैंक यू।